तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों, अगर इसके पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, जो कि हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ हम रख देते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन और इससे रिलेटेड एक एक बेसिक पॉइंट्स भी जानेंगे। यह चैप्टर, यह पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बच्चों आपके पेपर में इस कॉन्सेप्ट से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो जरूर अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे। और अगर इस चैनल पे पहली बार कोई स्टूडेंट आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। आइए बच्चों, देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट है हमारा संधारित्रों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों, हमने संधारित्र यानी कैपेसिटर को बहुत अच्छे से समझा है। अगर कोई बच्चा नहीं क्लियर किया उस कॉन्सेप्ट को तो इस चैप्टर का पहला वीडियो पार्ट 1 जरूर देखेगा, ताकि आपको कैपेसिटर फील हो सके कि कैपेसिटर होता क्या है। आइए बच्चों, आप देखेंगे कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों के संयोजन होते क्या है। बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। जो हमारा संधारित्र होता है, अगर उसको हमें कॉम्बिनेट करना है यानी कॉम्बिनेशन करना है यानी संधारित्रों को संयोजित करना है, तो इसकी दो विधि है बच्चों हमारे पास। एक तो हमारा है बच्चों श्रेणी क्रम में यानी इन सीरीज, और दूसरा है बच्चों समांतर क्रम में यानी इन पैरेलल। यानी अगर संधारित्रों को हमें संयोजित करना है बच्चों तो दो मेथड हमारे पास है, एक श्रेणी क्रम और क्या बच्चों समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में जितने भी कैपेसिटर हम जोड़ेंगे उन सभी कैपेसिटर यानी उन सभी संधारित्रों का जो चार्ज होगा बच्चों, आवेश जो होगा वह सेम होगा, लेकिन उनका पोटेंशियल यानी विभवांतर जो होगा बच्चों वह भिन्न भिन्न होगा। अगर समांतर क्रम बच्चों है तो समांतर क्रम में याद रखेंगे क्या V जो सेम होगा यानी पोटेंशियल यानी जो विभवांतर होगा बच्चों वह सेम होगा, और जो हमारा चार्ज होगा वह डिफरेंट होगा। यह बच्चों आपके डिराइवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बच्चे शुरू नहीं कर पाते हैं कि कैसे हम इस डिराइवेशन को शुरू करें। तो आप जान लीजिएगा, जो सेम होगा बच्चों उससे शुरू नहीं करना है, जो डिफरेंट होगा उसी से हमको क्या करना है, शुरू करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं, जैसे अगर हमें श्रेणी क्रम जानना है तो अगर उसको श्रेणी क्रम का फार्मूला में डिराइव करना है तो V से शुरू करेंगे। अगर समांतर क्रम का डिराइव करना है तो किससे शुरू करेंगे, Q से। कैसे बच्चों, आइए समझते हैं इस पॉइंट को। तो हमने देखा बच्चों क्या, जो हमारे संधारित्र होंगे इसको कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, दो प्रकार से। पहला क्या बच्चों श्रेणी क्रम, दूसरा क्या समांतर क्रम। तो पहले समझते हैं बच्चों श्रेणी क्रम क्या होता है। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं यानी 3 संधारित्र हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए बच्चों पहला कैपेसिटर यहाँ बना दिए हम। बच्चों बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। अभी जस्ट यह कॉन्सेप्ट समाप्त होने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहला कैपेसिटर, और यहाँ बच्चों मान ले रहे हैं कौन सा कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर। अरे कहाँ बन जा रहा है लोलियस। यहाँ मान ले रहे हैं बच्चों कौन सा कैपेसिटर, दूसरा। ध्यान से समझेंगे बच्चों, यह हमारा हो गया दूसरा कैपेसिटर। और यहाँ बच्चों हम ले रहे हैं अपना तीसरा कैपेसिटर, यानी 3 कैपेसिटर को हम संयोजित करेंगे। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपके मन में आए उतना कैपेसिटर संयोजित कर सकते हैं। वैसे आपको जो सवाल मिलेगा बच्चों वह 3 कैपेसिटर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। कहेंगे सर हमने तो सिलेबस में इससे ज्यादा भी सॉल्व किया। तो बच्चों आपका कॉम्बिनेशन जो होता है मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, उसमें श्रेणी और समांतर दोनों आ जाते हैं, तभी वहाँ 3 से ज्यादा कैपेसिटर आपको देखने को मिलते हैं। वैसे आपको अगर श्रेणी और समांतर पे प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों तो वह केवल 3 ही कैपेसिटर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मान लीजिए बच्चों यह पहला कैपेसिटर है, ध्यान से नोटिस करेंगे। इसका पहला प्लेट हम क्या कर दिए बच्चों, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। और जो लास्ट वाला कैपेसिटर है इसको बच्चों हम किसी अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं। किसी अर्थ से नहीं, केवल एक ही अर्थ है यानी पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। इसमें देखिए अगर हमें श्रेणी क्रम संयोजन करना है तो श्रेणी क्रम में Q क्या होगा बच्चों, सेम होगा। यानी अगर बच्चों इस पे हमने प्लस Q दिया तो हम जानते हैं इस पे क्या होगा बच्चों, माइनस Q होगा। अगर इस पे बच्चों प्लस Q है तो इस पे क्या होगा बच्चों, माइनस Q। प्रत्येक संधारित्र का आवेश क्या होगा, समान। बस हम जानते हैं पहले प्लेट पे धनात्मक होता है तो दूसरे क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक। या बच्चों अगर मान लीजिए इस पे प्लस Q आवेश है तो इस पे क्या होगा, माइनस Q। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा।
या देखिए ध्यान से समझेंगे बच्चों, पहले कैपेसिटर को हमने संयोजित कर दिया दूसरे से और दूसरे को संयोजित कर दिया किससे बच्चों, तीसरे से। आई होप यह पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। कैसे हमने संयोजित किया तीन संधारित्रों को, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर आप लोग समझेंगे। पहला कैपेसिटर बच्चों यहाँ पे है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लेटों से मिलकर बना है। या पहला प्लेट प्लस क्यू चार्ज से आवेशित है, दूसरा किससे बच्चों, माइनस क्यू से। क्लियर है। अब यह दूसरा संधारित्र और यह हमारा बच्चों तीसरा संधारित्र। चार्ज सेम है, बस नेचर उनका डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें चार्ज क्या होता है, सेम होता है श्रेणी क्रम में। तो बच्चों यहाँ पे विभव क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। तो मान ले रहे हैं बच्चों इसके बीच जो वोल्टेज है हमारा V1 है और इसके बीच जो वोल्टेज है बच्चों क्या है, V2 है और इसके बीच जो वोल्टेज है वह बच्चों क्या है, V3 है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, 100% समझ में आएगा, कोई भी डिफरेंट नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से आप लोग समझेंगे बस कॉन्सेप्ट को। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे बच्चों ध्यान से समझेंगे। यहाँ हम लिखेंगे नहीं क्योंकि थ्योरी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डिराइवेशन और इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। और आगे भी इसी प्रकार से संधारित्रों को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। तो यह जो क्रम होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। एक बार फिर सुन लेंगे। श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने के लिए पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे प्लेट का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, श्रेणी क्रम में जो हमारा आवेश होता है वह समान होता है, लेकिन इसमें विभव क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है, जो कि हमने फिगर में आपको दर्शा दिया है। पहला संधारित्र पहले पे चार्ज प्लस की, दूसरे माइनस की, क्योंकि समान होते हैं लेकिन नेचर डिफरेंट होता है बच्चों, इसको याद रखेंगे। सेम सेम, पहले का विभव V1, दूसरे का विभव V2, तीसरे का विभव V3। तो बच्चों इसका सूत्र क्या होगा, अगर हम पहले की बात करें इसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता बच्चों ध्यान से समझेंगे। C बराबर हमने क्या पढ़ा, Q/V। C बराबर क्या पढ़ा बच्चों, Q/V। आपके बुक में ऐसे स्मॉल Q/V लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमने कैपिटल Q माना है इसलिए कैपिटल Q लिखेंगे, यानी Q/V। लेकिन यहाँ विभव क्या है बच्चों, V1 है। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो इसकी धारिता मान ले रहे हैं कितना बच्चों, C1। ठीक है, कोई दुविधा नहीं हुआ होगा। अगर बच्चों यहाँ से हम V1 निकालना चाहें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q/C1। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे अगर हम C2 निकालें तो C2 क्या होगा बच्चों, Q/V2 और V2 निकालना चाहें तो होगा बच्चों Q/C2। यहाँ से अगर बच्चों हम C3 निकालना चाहें तो Q/V3, अगर V3 निकालना चाहिए तो Q/ क्या हो जाएगा बच्चों, C3। आई होप यह पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से बात को समझे बच्चों, बातों को समझेंगे आप लोग। तो क्या कहेंगे बच्चों, अगर इसका पूरे संयोजन का हमें फार्मूला देखना हो कितना संधारित्र होगा, तो हमने बताया बच्चों शुरू कहाँ से करेंगे, जो भिन्न होगा। यहाँ क्या भिन्न है, V। तो हम V से शुरू करेंगे। यदि मान ले बच्चों, यदि पूरे संयोजन, ध्यान से समझेंगे बातों को, संयोजन का विभव V हो तो कितना हो बच्चों, V हो तो V बराबर कितना होगा, पहले का V1 है तो V1, दूसरे का V2 है तो V2, तीसरे का V3 है तो V3। चूंकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए इसको ऐसे ही जोड़ लेते हैं, जैसे 2 + 3 जोड़ते हैं, सेम वही कंडीशन। अगर वेक्टर होता तो इस तरह से हम नहीं इसको जोड़ पाते। तो V बराबर क्या होगा बच्चों, V1 का मान कितना निकालना है, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। अगर हम V को लिखना चाहें तो V को लिख सकते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को। अगर हम V को लिखे बच्चों तो कहेंगे क्या, Q/C। Q/ कितना होगा बच्चों, C। क्योंकि हम नहीं जानते हैं, अभी आगे हम लिख देंगे। बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। आई होप। अब यहाँ कहेंगे बच्चों, चूंकि Q बराबर, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, यहाँ V बराबर हमने क्या लिखा बच्चों, Q/C। तो यहाँ आप जरूर इंडिकेट कर देंगे, चूंकि Q बराबर क्या होता है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ आप क्या कहेंगे, ध्यान से नोटिस करेंगे। V बराबर क्या पुटअप किए हैं, Q/C। तो कह देंगे यहाँ आगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे जरूर, आगे लिखेंगे चूंकि V बराबर क्या होता है बच्चों, Q/C। क्लियर है। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से अगर हमें V लिखना हो तो V बराबर लिख सकते हैं बच्चों Q/C। क्लियर है अपन। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे बच्चों, अगर यहाँ हम लिखें Q/C और यहाँ ऊपर Q जब कॉमन कर ले तो हमें मिलेगा क्या बच्चों, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यह पॉइंट क्लियर होगा बच्चों।
अब यहाँ थोड़ा सा नोटिस करिए, अगर Q से Q कैंसिल कर दे तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आई होप ये अपना क्लियर हुआ होगा बच्चों। यानी हमारा अगर संधारित्र जो है समांतर क्रम सॉरी बच्चों श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उस कंडीशन में जो उसका संधारित्र उनका जो संयोजन का तुल्य धारिता होगा बच्चों वह कितना होगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। या फिर कह सकते हैं बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों के संयोजन के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बच्चों बराबर होता है। आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है बच्चों तो एक बार जरूर इसको पीछे बैक करके इस वीडियो को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछता। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। अगर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम किस क्रम में बच्चों समांतर क्रम में नोटिस करेंगे इस पॉइंट को। आइए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्रम में और देखेंगे क्या समांतर क्रम। ऐसे ही सेम नोटिस करेंगे बच्चों, पूरा पॉइंट क्लियर कर लेंगे। आइए चलते हैं बच्चों समांतर क्रम संयोजन पे, और समांतर क्रम संयोजन को भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और अच्छे से उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आइए बच्चों देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो समांतर क्रम संयोजन में बच्चों हमने आपको क्या बताया, समांतर क्रम संयोजन में जो हमारा विभव होता है वह सेम होता है, लेकिन उसका चार्ज क्या होता है बच्चों भिन्न भिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है, ये इसका फिगर बनाते हैं, फिर फिगर से इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। फिगर से इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं कौन सा क्रम बच्चों समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने देख लिया, कौन सा क्रम देखेंगे बच्चों समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन में मान लीजिए हमारा पहला संधारित्र हो गया। ध्यान से समझेंगे बच्चों, पूरा पॉइंट 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। पहला मान लीजिए संधारित्र हो गया, यहाँ मान लिए बच्चों हमारा कौन सा संधारित्र हो गया। दूसरा सूत्र भी याद अभी करने का तरीका बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, फार्मूला भी इसका अभी फार्मूला भी याद हो जाएगा। यह हमारा दूसरा संधारित्र हो गया, यह दूसरा संधारित्र। यहाँ मान ले रहे हैं बच्चों हमारा कौन सा संधारित्र तीसरा संधारित्र। यह कौन सा संधारित्र है बच्चों, यह है तीसरा संधारित्र। क्लियर है, पहला संधारित्र दूसरा संधारित्र और कौन सा बच्चों तीसरा संधारित्र। हमने 3 संधारित्र बना लिया। और बच्चों हम ध्यान है समांतर क्रम में V तो सेम होगा, लेकिन इसका चार्ज क्या होगा बच्चों भिन्न होगा। तो यहाँ मान ले रहे हैं प्लस Q1 चार्ज है और इस पे माइनस Q1 चार्ज है। ठीक है बच्चों, इस पे मान ले रहे हैं प्लस Q2 चार्ज है और इस पे माइनस Q2 चार्ज है। इसको मान ले रहे हैं प्लस Q3 चार्ज है, इस पे कितना बच्चों माइनस Q3 चार्ज है। और इनके बीच सभी के बीच जो पोटेंशियल यानी विभव है वह कितना बच्चों V है। क्लियर है बच्चों। अब इन तीनों को हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट से संयोजित कर दिया। इन तीनों को क्या कर दिया, किसी एक पॉइंट से संयोजित कर दिया। और इस पॉइंट का कनेक्शन हमने बैटरी से कर दिया। किससे कर दिया बच्चों, बैटरी से। और इस पॉइंट का कनेक्शन हमने किससे कर दिया बच्चों, अर्थ से कर दिया। क्लियर होगा यह पॉइंट। मतलब क्या बच्चों, ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। समांतर क्रम में हमें अगर संधारित्रों को जोड़ना है तो क्या कहेंगे, समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए सभी संधारित्रों को पहली प्लेट के किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। यह क्रम हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। तो इसका हम संधारी या जो संयोजन प्राप्त हुआ इसकी धारिता का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमने बच्चों आपको क्या बताया, अगर Q जिसमें जो चीज भिन्न होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले में V डिफरेंट था तो हमने क्या माना था बच्चों, यदि V पूरे संधारित्र का जो विभवांतर संयोजन का विभवांतर V है तो V बराबर हमने लिख दिया था V1 + V2 + V3। यहाँ क्या बच्चों Q डिफरेंट है तो Q से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इनके धारिताओं की बात करें बच्चों तो इसकी जो धारिता होगी वह कितना होगा बच्चों, C1 बराबर Q1 अपान कितना होगा बच्चों, V होगा। क्लियर है। अगर हम Q1 निकालना चाहें तो Q1 बराबर क्या होगा बच्चों, C1V। अगर इसका क्या होगा बच्चों, C2 बराबर Q2 अपान V होगा। अगर Q2 निकालना चाहें बच्चों तो Q2 बराबर कितना होगा, C2V। क्लियर है। अगर हम इसकी धारिता की बात करें C3 तो यह होगा बच्चों Q3/V। अगर Q3 निकालना चाहें तो यह होगा C3/V। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों। हमने क्या फाइंड कर लिया, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है। क्योंकि हमने कहाँ से शुरू करेंगे, आवेश से शुरू करेंगे, क्योंकि आवेश क्या है, भिन्न है।
यहाँ क्या सेम भिन्न था बच्चों, विभवांतर, तो हमने इस यहाँ से किसका मान निकाला था, v का मान निकाला था। बहुत ध्यान से कहेंगे सर यहाँ C1 C2 C3 भी चेंज है, तो C1 C2 C3 चेंज है बच्चों, लेकिन वही हमें फाइंड नहीं करना है, तो उससे आप शुरुआत नहीं करेंगे। जो फाइंड करना रहेगा उससे आप शुरुआत नहीं करेंगे। वहां पे पहले में विभव भिन्न था, विभव से शुरुआत कर दी। यहाँ आवेश भिन्न है तो आवेश से शुरुआत कर दी। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। तो तीनों का हमने आवेश निकाल लिया। हम अगर कहते बच्चों यदि संयोजन पर कुल आवेश, ऐसे समझेंगे बच्चों, पर कुल आवेश Q हो तो Q बराबर कितना होगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आवेश भी अदिश राशि है, इसको भी आप इसी तरह से जोड़ सकते हैं। तो Q बराबर कितना मिलेगा बच्चों, ध्यान से यहाँ भी नोटिस करेंगे। Q बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है बच्चों, C/V, इस वजह से Q बराबर क्या कह सकते हैं, C/V। क्लियर है। अगर यहाँ Q1 लिखना चाहें तो Q1 कितना बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ नोटिस करेंगे, एक पॉइंट यहाँ मिस्टेक हो गया, हमने Q बराबर नहीं, हमने क्या पढ़ा, C बराबर Q/V यह पढ़ा। तो यहाँ से अगर Q लिखना चाहें तो Q बराबर क्या होगा बच्चों, CV। Q बराबर क्या होगा, CV, यानी Q बराबर CV। और Q1 का मान कितना बच्चों, C1V, और इसका C2V, और इसका C3V। क्लियर है बच्चों। अगर यहाँ से हमने V कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या आ जाएंगे बच्चों, कैंसिल, V से V कैंसिल, चूंकि वोल्टेज तो सभी जगह समान है। तो C बराबर क्या मिलेगा बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यानी इसका मतलब क्या बच्चों, अगर हमारा जो हमारे संधारित्र है वह समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होगी, उनके धारिताओं के अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योग के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो यह कौन से क्रम में हुआ बच्चों, यह हो गया हमारा समांतर क्रम में। और हमने श्रेणी क्रम के लिए क्या सूत्र पढ़ लिया बच्चों, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह हमने किसके लिए बच्चा पढ़ा, तो यह हमने पढ़ा बच्चों श्रेणी क्रम के लिए। आई होप यह दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो बच्चों पूरे वीडियो को एक बार जरूर फिर से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। आई होप अगर यह पॉइंट क्लियर हुए हों तो बच्चों कुछ और पॉइंट्स नोटिस करेंगे आप लोग, क्या ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगर आपको याद हो कक्षा 10 में हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, अभी यहाँ पे भी पढ़ेंगे लेकिन इकाई 2 में अगर याद हो कक्षा 10 में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े होंगे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़े होंगे। यह कौन सा क्रम था बच्चों, श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में अगर याद हो पढ़े होंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही पॉइंट पढ़े होंगे। तो यह किसके लिए था बच्चों, यह समांतर क्रम के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा। जो श्रेणी के लिए जैसा सूत्र दिख रहा है वह किस में दिखेगा बच्चों, समांतर में दिखेगा। और जो समांतर में दिख रहा है वह किस में दिखेगा बच्चों, श्रेणी में दिखेगा। अगर बाय चांस आप फार्मूला याद है और भूल जाए कौन सा श्रेणी का है कौन सा समांतर का, तो इस कॉन्सेप्ट को याद करके फार्मूले को अच्छी तरीके से आप लिख के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। श्रेणी में जो रूप यहाँ पे है वह रूप यहाँ आपको कहाँ दिखेगा बच्चों, समांतर में। और जो रूप यहाँ समांतर में वह कहाँ दिखेगा बच्चों, श्रेणी में। 10 में बहुत मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं तो जरूर याद होगा। अगर याद है तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी याद कर सकते हैं इस फार्मूले से कंपेयर करके। क्लियर है बच्चों। अगर यह दोनों पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ है तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नए स्लाइड पर और इस स्लाइड में हम लोग संधारित्रों के संयोजन से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं बच्चों जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। आइए बच्चों देखते हैं, हमने 2 प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, 3 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है सेम यही 3 प्रश्न इसमें भी क्या किए गए हैं बच्चों, पूछे गए हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे बातों को बच्चों। यहाँ देखेंगे अगर पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देखें, पहले प्रश्न के सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करें तो बच्चों पूछा क्या है, तुल्य धारिता। क्या पूछा बच्चों, तुल्य धारिता। यानी यह जो हमारा संयोजन है इसमें कितने संधारित्र हैं, 2 संधारित्र, इसकी तुल्य धारिता पूछा बच्चों। तो देखिए पहला संधारित्र कुछ ऐसे है, दूसरा संधारित्र कुछ ऐसे है, दोनों कुछ इस प्रकार से क्या है, जुड़े हैं। और यहाँ पे इसका जो धारिता है 6 माइक्रोफैरड है और इसका जो धारिता है बच्चों कितना है, 3 माइक्रोफैरड है। क्या है इसका तुल्य धारिता। तो बच्चों इस तरह के संयोजन हमने इस तरह के संयोजन को क्या कहा, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो सूत्र पढ़ा बच्चों का क्या पढ़ा, 1/C बराबर
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितना भी हो, लेकिन 2 ही है तो 2 ही का यूज करेंगे। अगर हमें C निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। 1/C बराबर 1/6, मान लो C1 6 है, प्लस 1/3 यानी मान लो C2 क्या है 3 है। तो हल कर लीजिएगा बच्चों। तो हल करेंगे यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऐसा होगा कि ना 6 से डिवाइड करेंगे 1 होगा तो यानी 1, और 3 से डिवाइड करेंगे 2 होगा तो 2 करने 2, यानी 1/C बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, 1/C बराबर 3/6 यानी कैंसिल करेंगे यानी 1/2, यानी 1 से 1 कैंसिल, यानी C बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइक्रोफैराड, यानी C बराबर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, C बराबर 2 माइक्रोफैराड। यानी पहले का सॉल्यूशन जो पूछा था बच्चों, तुल्य धारिता यानी जो संधारित्र है उसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, या जो संयोजन है इसमें जितने संधारित्र हैं सभी का तुल्य धारिता होगा कितना बच्चों 2 माइक्रोफैराड। आई होप पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा। अब बी नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, बी नंबर पूछ रहा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसे दोनों संधारित्र में कितने वोल्ट का बैटरी लगा है, 5 वोल्ट का बैटरी लगा है। अब इसको चार्ज इसको भी देना है, इसको भी देना है। जैसे बच्चों आप लोग जानते होंगे घर में जो माँ होती है, मान लीजिए माँ है, इनका एक पुत्र है एक पुत्रिया है। अब दोनों पुत्र भोजन कहते हैं, या कहता सर जी माँ जो है कुछ और बनाइए, या कहता माँ कुछ और बनाइए। तो यह क्या सोचती है, माँ सोचती है कि हम ऐसा भोजन बनाए जो दोनों को पसंद आ जाए। तो यह क्या सोचेगी माँ, सोचेगी हम इतना चार्ज दें जिससे दोनों लोग क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ रही है बच्चों 2 माइक्रोफैराड। अगर हमें विभव निकालना है तो बच्चों हमने C बराबर क्या पढ़ा, C बराबर पढ़ा क्या Q/V, Q/ क्या पढ़ा बच्चों V। तो अगर हमें Q निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा C, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, C का मान कितना है 2 माइक्रोफैराड, और V का मान कितना है बच्चों 12 वोल्ट, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 24 कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है बच्चों कूलम। यानी माँ अगर इन दोनों को कितना कूलम आवेश दे, 24 कूलम आवेश दे तो दोनों संतुष्ट रहेंगे, दोनों का पूर्ण कहानी होगा। यानी पहले भी संधारित्र पर कितना आवेश बच्चों Q बराबर 24 कूलम, और इस पे भी कितना बच्चों Q बराबर 24 कूलम। आई होप पार्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके आप लोग समझ लेंगे। यानी पहले संधारित्र पे भी कितना आवेश होगा 24 कूलम, और दूसरे संधारित्र पर भी कितना आवेश होगा बच्चों 24 कूलम। क्लियर है, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस। आइए बच्चों चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर कितना होगा। क्या कहा बच्चों, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर कितना होगा। तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर निकालना, अगर इसका निकालना है बच्चों, तो अगर हम कहें देखेंगे C वाला प्रश्न, इस संधारित्र यानी 6 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के लिए यहाँ लिख लेंगे 6 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के लिए, तो कितना होगा बच्चों V बराबर कितना होगा बच्चों, हमने क्या पढ़ा ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे C बराबर Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों Q/C। C बराबर क्या Q/V, तो V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में जाएगा या कहाँ जाएगा बटे में, यानी Q/C। तो V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, Q का मान हमने कितना निकाल लिया है 24, Q का मान कितना निकाल लिया है 24, और C का मान कितना है बच्चों 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड। तो 6 × 24 यानी V बराबर 4 माइक्रो वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइक्रो वोल्ट। क्लियर है, यानी इस पे कितना माइक्रो वोल्ट का विभव होगा बच्चों 4 माइक्रो वोल्ट का। अच्छा इस पे कितना माइक्रो वोल्ट का विभव होगा, तो यहाँ पे कहेंगे बच्चों कितना माइक्रोफैराड वाला है 3 माइक्रोफैराड वाला, तो कहेंगे 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के लिए लिख लेंगे बच्चों उस पॉइंट को। तो V बराबर Q/C, तो चार्ज है तो सेम है बच्चों कितना 24, लेकिन यहाँ पे C का मान इसके लिए कितना है 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड कैसे करेंगे 3 × 8 = 24, यानी V बराबर कितना होगा बच्चों 8 माइक्रो वोल्ट। कितना होगा बच्चों 8 माइक्रो वोल्ट, यानी V बराबर 8 माइक्रो वोल्ट। क्लियर है बच्चों, यानी इसका जो आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा 3 माइक्रो वोल्ट। यानी पहले संधारित्र पर कितना आवेश 4 माइक्रो, कितना विभव, सॉरी बच्चों ध्यान से समझेंगे, पहले संधारित्र पर कितना विभव 4 माइक्रो वोल्ट, दूसरे संधारित्र पर कितना विभव 8 माइक्रो वोल्ट। क्लियर है बच्चों। तो हमने इससे रिलेटेड हमने आपको संधारित्रों के संयोजन से संबंधित एक प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। नहीं क्लियर है तो एक बार खुद सॉल्व करके इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। सेम दूसरा प्रश्न बच्चों यही तीनों प्रश्न पूछा गया है, आप इस प्रश्न को ट्राई करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का हो। आगे अगर इस प्रश्न को हल कर लेंगे तो आपका यह पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को जरूर हल करेंगे बच्चों।
में हो सके तो आंसर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर यह पॉइंट क्लियर है बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके बच्चों में शेयर कीजिएगा ताकि हमारा चैनल आगे ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे सके। आज के लिए बस इतना है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।